हाय दोस्तों, मैं अनामिका आज आपके लिए जो मूवी लेके आई हूँ उसका नाम है रिवेंज, जो 1990 में रिलीज हुई थी। मूवी काफी शानदार है। एक ऐसा इंसान जिसने कभी नहीं सोचा था कि वो अपने ही दोस्त की खूबसूरत बीवी को चुराने का प्रयास करेगा। बेकाबू जुनून और इच्छा के बारे में एक ऐसी कहानी जो दो लोगों को मजबूर करती है एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने के लिए। वो जानते हैं कि उन्हें अपनी भावनाएं एक तरफ रख देनी चाहिए, लेकिन वो अपनी सच्ची भावनाओं को कंट्रोल नहीं कर पाते। जे अमेरिकी नौसेना में एविएटर है। उसे एविएशन में 12 साल हो गए हैं। 12 साल बाद वो रिटायरमेंट ले रहा है। उसके सारे साथी काफी इमोशनल हो रहे हैं और जे भी। जे को उसके पुराने फ्रेंड टिबी से शॉटगन की एक जोड़ी और मैक्सिको में उसके हशिंडा में समय बिताने का इनविटेशन मिलता है। जे मैक्सिको पहुंच जाता है और रास्ते में उसे एक लड़की मिलती है। वो उससे टिबे के घर का पता पूछता है और जे को पता चलता है कि ये लड़की टिबे की वाइफ मीरिया है। टिबे के घर पहुंचकर जे को टिबे का बॉडीगार्ड सीजर मिलता है और वो उससे कहता है कि आपके रहने का इंतजाम इसी घर में कर दिया गया है, लेकिन जे वहाँ रहने से मना कर देता है और बताता है कि वो बीच पर जाकर रहने वाला है। टिबे टेनिस खेल रहा है। टिबे जे से उम्र में काफी बड़ा है, लेकिन उन दोनों में काफी अच्छी पटती है। टिबे जे पर जान छिड़कता है। टिबे एक पावरफुल पॉलिटिशियन और मैक्सिको का एक गैंगस्टर है जो हमेशा अपने बॉडीगार्ड से घिरा रहता है। जे उसे एक नेवी जीवन लेदर फ्लाइट जैकेट गिफ्ट करता है। फिर वो अपनी वाइफ मीरिया के बारे में बात करने लगता है कि मीरिया काफी मैच्योर्ड लड़की है और उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि उसने अपनी माँ से शादी कर ली है। फिर वो उससे पूछता है कि जो गन उसने जे को गिफ्ट की थी वो उसे पसंद आई। जे कहता है हाँ, वो बड़ी शानदार थी। टिबे जे से उन गन्स को इटली में फिट कराने का आइडिया देता है। जे उसकी इस बात को मजाक में ले लेता है। मीरिया इस बात से काफी उदास है कि उसका बुढ़ा पति बच्चे नहीं चाहता, क्योंकि उसे लगता है कि प्रेगनेंसी की वजह से मीरिया की फिगर खराब हो जाएगी। अगले दिन वो सब शिकार पर जाते हैं। टिबे मीरिया को पब्लिक में स्मोकिंग करने की वजह से डांटता है और कहता है कि पब्लिक में वेश्याएं स्मोक करती हैं। टिबे जो को एक बिजनेस डिनर में इनवाइट करता है और मीरिया भी उसे आने की रिक्वेस्ट करती है, ये कहकर कि टिबे के सारे फ्रेंड्स काफी बुढ़े और बोरिंग हैं। टिबे जिसे मजाक में कहता है कि अगर उसे डिनर में कोई इंसान पसंद नहीं आया तो वो बस उसे इशारा कर दे, वो उसका काम तमाम कर देगा। डिनर के दौरान टिबे का बिजनेस पार्टनर जे के साथ मजाक करता है और जे को देखकर टिबे समझ जाता है कि वो उसके मजाक से खुश नहीं है। रात के खाने के बाद टिबे अपने बिजनेस पार्टनर के साथ एक पर्सनल मीटिंग करता है और उसी आदमी के साथ बात करता है जो जे के साथ मजाक कर रहा था। टिबे उससे कहता है कि लगता है तुम खुद को मुझे समझने की गलती कर रहे हो। क्या तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो? तुमने मेरे ही घर आकर मेरे खास दोस्त की इंसल्ट की है। वो इस आदमी को डराने के लिए उनमें से एक को गोली मरवा देता है। वहाँ मीरिया और जे एक दूसरे के साथ फ्री हो जाते हैं, एक दूसरे के लिए अट्रैक्शन फील करने लगते हैं। जे उससे पूछता है कि तुम टिबे से कैसे मिली। मीरिया बताती है कि वो उसकी बहन से शादी करना चाहता था, लेकिन मैं उसे पसंद आ गई, और वो ये भी क्लियर करती है कि टिबे से प्यार करती है। अगले दिन मीरिया जे के बीच हाउस में आती है और जे और उसके डॉग के साथ टाइम स्पेंड करती है। तभी बारिश होने लगती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन कुछ करते नहीं। मीरिया चली जाती है। टिबे का दाहिना हाथ सीजर जे के साथ पोलाइट नहीं है और जे भी जानता है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते, इसलिए वो सीजर को उससे दूर रहने को कहता है। पार्टी के दौरान टिबे डांस कर रहा होता है और जे और मीरिया चुपके से एक कमरे में आ जाते हैं। जे कमरा बंद कर देता है और फिर दोनों एक दूसरे के साथ शुरू हो जाते हैं। सीजर को उस कमरे से आवाज आती है और वो उस कमरे के डोर को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन डोर अंदर से बंद होता है। जे और मीरिया पूरी रात एक दूसरे के साथ होते हैं। अगले दिन जे और टिबे के फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेल रहा होता है, लेकिन टिबे का फ्रेंड चीटिंग कर रहा है और इसलिए जे को उस पर काफी गुस्सा आ रहा है। टिबे उसे कूल रहने को कहता है, लेकिन जे कहता है कि वो चीटिंग कर रहा है और वो इस वजह से $500 की शर्त नहीं हारना चाहता। वो फिर से खेलना शुरू करते हैं और जे उस आदमी के पिछवाड़े पर जोर से बॉल मार देता है। टिबे सिचुएशन को हैंडल करता है। मैच खत्म होने के बाद टिबे जे से कहता है कि तुम क्या मेरे सारे फ्रेंड्स को मरवाने के इरादे से आए हो? यहाँ से हम जान सकते हैं कि टिबे जे के लिए किसी की भी जान ले सकता है।
और फिर टिबे मीरिया के बारे में बात करने लगता है और बताता है कि वो एक ऐसी लड़की है जिसे इंसान अपने पास रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ये सब सुनकर जे थोड़ा डर जाता है और अपने फ्रेंड को फोन करता है और बताता है कि वो बहुत बड़ा कांड कर चुका है, उसे टिबे की बीवी से प्यार हो गया है। जे का फ्रेंड उसे तुरंत वहाँ से निकलने को कहता है और कहता है तुम्हें मैक्सिको में बस उसी आदमी की बीवी मिली कांड करने के लिए। लेकिन जे प्यार के आगे मजबूर है और मीरिया की खूबसूरती के आगे बेबस हो जाता है। जे उसे बताता है कि वो मैक्सिको छोड़ने का प्लान कर रहा है क्योंकि उसे लगता है कि टिबे उनके अफेयर के बारे में जान जाएगा। मीरिया उसे वहाँ रुकने के लिए मनाती है कि वो उसके बिना नहीं रह सकती। वो मैक्सिको के ही एक कैबिन में पूरा वीकेंड एक साथ स्पेंड करने का प्लान करते हैं। वहाँ टिबे को मीरिया की एक फोन रिकॉर्डिंग मिल जाती है जिसमें वो अपनी बहन से कहती है कि वो टिबे से झूठ कहे कि वो एक हफ्ते के लिए उसके पास उनके घर आ रही है, लेकिन दरअसल वो जे से मिलने जा रही होती है। इस रिकॉर्डिंग को सुनकर टिबे शॉक्ड हो जाता है कि उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है। टिबे जे के पास आता है और कहता है कि क्या वो उसके साथ एक टूर पर चलेगा, वो काफी मजे करेंगे। लेकिन जे उसे मना कर देता है और कहता है कि वो अपने कैबिन में टाइम स्पेंड करना चाहता है। टिबे उससे उसके कैबिन का एड्रेस पूछता है। टिबे का शक कंफर्म हो जाता है कि जे और उसकी वाइफ उसे धोखा दे रही है, लेकिन वो शो नहीं करता। वो जे को उसकी दी हुई गन्स को फिट करवाने के लिए इटली जाने के लिए फ्लाइट टिकट देता है। टिबे एयरपोर्ट पर मीरिया को ड्रॉप करता है। जे एयरपोर्ट के अंदर उसका इंतजार कर रहा है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई सेकंड थॉट है अगर वो वापस जाना चाहे। लेकिन मीरिया उसे वहीं सबके सामने किस करने को कहती है और वो कैबिन के लिए रवाना हो जाते हैं। पूरे रास्ते वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। जे उसको अपनी जीप में ही सिड्यूस करता है और वो जीप में ही इंटीमेट होते हैं। वो रिवर के किनारे क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं और फिर वो कैबिन के अंदर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। और इसी दौरान वहाँ टिबे अपने आदमियों के साथ आ जाता है। वो जे के डॉग रॉकी को गोली मार देता है और उसके आदमी जे को बुरी तरह पीटते हैं। टिबे मीरिया को अनफेथफुल वैश्या कहता है और कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के साथ करने में मजा आता है ना, अब से तुम रोज अलग अलग लोगों के साथ दिन में 50-50 बार करोगी। और उसका चाकू से मुंह काट देता है, आधा ग्लास को स्माइल बनाते हुए। वो कैबिन में आग लगा देते हैं और जय को मरने के लिए रेगिस्तान में फेंक देते हैं। टिबे के आदमी मीरिया को एक वेश्यालय में ले आते हैं जहां टिबे उसे एक दिन में 50 बार संभोग करने का आदेश देता है और उसे रोज ड्रग्स देने की बात करता है। एक फार्मर मोरो अधमरे जे को रेगिस्तान में देखता है और उसे अपने घर ले आता है और अपनी माँ से कहता है कि इसको ठीक कर सको तो देख लो, वैसे भी ये बचने वाला नहीं है। लेकिन धीरे धीरे जय ठीक होने लगता है। जे वापस उस जले हुए कैबिन में लौटता है और कुछ पैसे ढूंढता है जो उसने छिपाए थे और उसे अपना लॉकेट भी मिलता है। वहाँ मीरिया को ड्रग दिया जाता है और उसके हाथ में भी वही लॉकेट होता है जैसा जे के पास था। उसे नशे में रखने के लिए जिम्मेदार लड़के को एड्स है। वहाँ टिबे अभी तक अपने सबसे अच्छे दोस्त और अपनी प्यारी वाइफ के धोखे की वजह से सदमे में है। मोरो जे को शहर ले आता है और उसे अपनी दुश्मन की बॉल्स को काटने के लिए एक चाकू देता है। वहाँ जे को एक बीमार टैक्सन मिलता है जो एक घोड़े को कहीं ले जा रहा है। टैक्सन जे से उसके साथ डुरंगो साथ चलने को कहता है। एक कैंटीन के अंदर जे को टिबे का एक आदमी दिखता है जिसने उसे पीटा था। वो टॉयलेट में उसका पीछा करता है। वो आदमी उसे पहचान जाता है। जे उसी चाकू से उस आदमी का गला काट देता है। जे टैक्सन के साथ एक मोटल में रुकता है और बताता है कि वो एक आदमी का गला काट कर आया है जिससे वो नफरत करता था। वहाँ मीरिया को वही इन्फेक्टेड लड़का ड्रग्स दे रहा है। मीरिया ड्रग्स लेने को मान जाती है क्योंकि वो अब जीना नहीं चाहती। सुबह जे जब टैक्सन के पास आता है तो देखता है कि उसकी तबीयत काफी खराब है। टैक्सन उसे अपने साथ उस घोड़े को बेचने के लिए एक आदमी के पास जाता है। टैक्सन की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आदमी खुद उनकी गाड़ी के पास आकर डील करता है और वो आदमी वही होता है जिसके पिछवाड़े को जे ने टेनिस बॉल से सूता था और वो टिबे का फ्रेंड है। वो जे को पहचान जाता है। जे वहाँ से तेजी से ड्राइव करके भाग जाता है। टैक्सन गाड़ी में ही मर जाता है। जे वहीं उसे एक जगह दफना देता है। वहाँ सीजर टिबे को बताता है कि उसके आदमियों ने जे को जिंदा देखा है और सीजर टिबे से जे को दोबारा खत्म करने के लिए पूछता है। टिबे कहता है कि तुम नहीं जानते वो कहाँ है, फिर उसे कैसे मारोगे। टिबे जे में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। एक मोटल में जय मोरो के बहनोई अमाडोर से मिलता है। अमाडोर की बहन टिबे की वाइफ थी और उसको टिबे ने मार दिया था, इसलिए वो टिबे से बदला लेना चाहता है। जे क्लब में होता है जहाँ उसे टिबे का एक और आदमी दिखता है। अमाडोर और उसके दोस्त इग्निशियो जैक की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो टिबे के उसी आदमी को पकड़ लेते हैं जिसने मीरिया को उस रात काफी मारा होता है।
वो उन्हें बताता है कि मीरिया कहाँ मिल सकती है। जय उसी वेश्यालय में घुसता है और वहाँ की ओनर से मीरिया के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि उसे कहीं और भेज दिया गया है। मैडम जय को ताना मारती है कि मीरिया कस्टमर्स के बीच काफी पॉपुलर है। तिबे के अलावा कोई नहीं जानता कि वो कहाँ है। वहाँ तिबे का एक आदमी मीरिया के साथ रेप करता है। मीरिया उसके चाकू से उसी को घायल कर देती है। मीरिया को एक कॉन्वर्ट धर्मशाला में छोड़ दिया जाता है क्योंकि उसकी तबीयत काफी खराब है। तिबे की सुबह की घुड़सवारी के दौरान जे, अमाडोर और इग्निशियो तिबे और उसके बॉडीगार्ड पर नजर रखते हैं। तिबे उसी आदमी के पास आता है जिसने कई बार मीरिया के साथ रेप किया था। तिबे को पता चल जाता है कि मीरिया के साथ इस आदमी ने कई बार रेप किया है। तिबे उससे कहता है, तुम्हें पता था कि तुम किसके माल पर हाथ डाल रहे हो, लेकिन तुम्हें शायद मेरा खौफ नहीं है। तिबे का बॉडीगार्ड उस आदमी को सिर पर गोली मार देता है। वहाँ जे मीरिया के ठिकाने के बारे में पूछने के लिए तिबे का रेगिस्तान में वेट कर रहा है। अमाडोर तिबे के बॉडीगार्ड को मार देता है। जे तिबे की तरफ गन पॉइंट करता है जो तिबे ने उसे गिफ्ट की थी। तिबे भी उसकी तरफ गन पॉइंट करता है और कहता है कि शायद हम दोनों ही मरना डिजर्व करते हैं। लेकिन पहले तिबे जे को उसकी पत्नी को उससे छीनने के लिए माफी मांगने को कहता है। जे अपनी गन नीचे कर लेता है और तिबे से माफी मांगता है। तिबे उसे बता देता है कि मीरिया एक कॉन्वेंट में है। जे उसी कॉन्वेंट में जाता है जहाँ मीरिया एड्स से मर रही है। जे मीरिया से कहता है कि वो उससे प्यार करता है। मीरिया उसके कानों में कहती है कि वो उसे बाहर ले जाए। फिर वो उसे बाहर ले जाता है और मीरिया फिर जैसे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है। फिर वो उसकी बाहों में मर जाती है और उसके हाथों से वही लॉकेट गिर जाता है जो जे ने उसे दिया था। जे रोने लगता है और मूवी की एक अनहैप्पी और ट्रेजिक एंडिंग हो जाती है। और जहाँ तक मुझे लगता है इस मूवी में तिबे, जे और मीरिया तीनों ने ही अपनी लाइफ अपने हाथों से बर्बाद कर दी। तिबे मीरिया और जे से बेपनाह प्यार करता था, लेकिन उन दोनों ने तिबे के साथ विश्वासघात किया। जे और मीरिया अपने प्यार के हाथों मजबूत थे और तिबे चाहे कितना भी पावरफुल और पैसे वाला था, लेकिन वो मीरिया के प्यार को नहीं खरीद पाया। लेकिन तिबे की भी गलती नहीं थी, उसने मीरिया को वो सब कुछ दिया जो उसके हाथ में था। जे को किसी की बीवी के साथ अफेयर करने का कोई हक नहीं था, लेकिन जब किसी को प्यार होता है तो वो ये नहीं सोचता कि वो इंसान कौन है। प्यार अंधा होता है। ये एक दमदार कहानी है जिसमें दमदार किरदार है और चारों तरफ उम्दा अभिनय है। ये कोई डेट मूवी नहीं है और ना ही इसमें हैप्पी एंडिंग है, लेकिन ये वास्तव में वास्तविक जीवन को दर्शाती है और कैसे चीजें हमेशा अंत में या जिस तरह से हम उन्हें चाहते हैं वैसे ही खत्म नहीं होती। ये बस एक अच्छी कहानी है, ऐसा कुछ जो कई फिल्मों में देखने को नहीं मिलता। और ये मूवी एक बार आपकी आंखों में आंसू जरूर ले आएगी, ये मैं विश्वास के साथ कह सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इमोशनल हो गई थी। ये मूवी आपको YouTube और मेरे टेलीग्राम चैनल पर आसानी से मिल जाएगी। सो गाइस, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपको अगर इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। टाटा।